सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर और सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करो अगर आप इस अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्टेड रहना चाहते हो। यस, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर अपने पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, मॉर्निंग थॉट्स पता लगते हैं, जिससे आप अपडेटेड रहते हो उनकी एनर्जी से। राइट, सो यस, अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करना चाहिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए। मे बी यू आर द फर्स्ट वन टू विजिट दिस वीडियो, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। और हाँ, अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल हो गए, जैसे फर्स्ट वन इज दिस कुंजाइट, बेस्ट फॉर द रिलेशनशिप। सेकेंड बेस्ट इज दिस डिजायर लव। दोनों ही रिलेशनशिप के लिए हैं ब्रेसलेट, ठीक है, दोनों ही रिलेशनशिप के लिए होते हैं, बट द बेस्ट वन इज कुंजाइट एंड सेकेंड बेस्ट इज दिस डिजायर लव। और इस तरीके से और भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मेरी वेबसाइट पर। फॉर एग्जाम्पल, आपके करियर के लिए, ग्रोथ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ब्यूटी के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, हर पर्पस के लिए ब्रेसलेट्स होते हैं। आप ले सकते हो मेरी वेबसाइट से अपने नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करवाकर। जब तक ये ब्रेसलेट आपके लिए एनर्जाइज नहीं होंगे तब तक ये आपके लिए वर्क नहीं करते हैं। इन ब्रेसलेट्स का पर्पस ये होता है कि आपकी एनर्जी को और अपलिफ्ट करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से आपके लिए काम करते हैं। बहुत मैजिकल रिजल्ट्स मैंने इसके देखे हैं। सो यस, आप इन ब्रेसलेट्स को ले सकते हो मेरी वेबसाइट से। मेरी वेबसाइट का नाम है www.thewheeloffortune369.com, ठीक है। जो मेरे चैनल का नाम है वही मेरी वेबसाइट का नाम है। आप चाहें इजीली चेकआउट कर सकते हो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो तो अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर ले। आई होप आपने लाइक कर दिया इस वीडियो को ताकि ये रीडिंग आपके साथ कनेक्ट कर सके। प्लीज डिवाइन एंड वॉर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं आज। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए, ठीक है। द फर्स्ट वन इज व्हील ऑफ फॉर्चून, ग्रेट। सेकेंड कार्ड इज 10 ऑफ वैंड्स, एल्डर ऑफ वैंड्स, 9 of wands, 7 of pentacles, ace of cups, 8 of cups, 5 of cups, cups energy, water sign, काफी strong है, water sign and fire sign today. 10 of cups, cups again, okay, the tower, my god, Cancer, Scorpion, Pisces, बहुत strong energy, Aries, Leo, Sagittarius, बहुत strong energy, ठीक है। फायर साइन और वाटर साइन आज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है आज की रीडिंग में। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। पहला ही कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। प्लीज डिवाइन एंड वर्ड्स प्लीज गाइड करें, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। हाईलाइटेड नंबर्स यहाँ पर है, न्यू विजन, ठीक है। हाईलाइटेड नंबर इज 1, 3, 5, 7, ठीक है। दीज आर द हाईलाइट एंड 4, 1, 3, 5, 7 एंड 4 आर द हाईलाइटेड नंबर्स टुडे। ये बर्थ नंबर भी हो सकते हैं। पहला ही कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून से, इसको न्यू विजन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो इनको आपके अंदर का बदलाव, आपके अंदर का चेंज बहुत थ्रेटन कर रहा है। आप बहुत सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी में इनको नजर आ रहे हो। उन्हें आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हो कि वो आपकी लाइफ में नहीं है। तो आप बिल्कुल फ्री हो चुके हो, इंडिपेंडेंट हो चुके हो और आप उसे एंजॉय कर रहे हो। और कहीं ना कहीं क्यों ना करो, है ना, क्यों ना करो आप उस फ्रीडम को एंजॉय। इन्होंने इतना ज्यादा डोमिनेट और कंट्रोल करके रखा था आपको। इन्हें लग रहा है कि अगर आप इस एनर्जी को एंजॉय कर रहे हो, आप अगर अपने सिंगल रहने को या अगर आप अपने इंडिपेंडेंसी को एंजॉय भी कर रहे हो तो उसकी वजह भी यही है क्योंकि इन्होंने आपको इतना ज्यादा डोमिनेट करके रखा था, रिस्ट्रिक्ट करके रखा था। अब आप फ्री होकर क्यों ना उस फ्रीडम को एंजॉय करो। इनकी हरकतों ने इतना दुख, इतनी परेशानी दी है आपको। तो यस, द चेंज यू आर शोइंग टू योर पार्टनर, वो चीज आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा थ्रेटन करती हुई नजर आ रही है। और आपके पार्टनर आपको एक बहुत ही एंजॉयबल एनर्जी में, बहुत ही हैप्पीनेस की एनर्जी में देख पा रहे हैं। अगर आपको लग रहा होगा ना कि यार ये तो नहीं है मेरी एनर्जी, ठीक है, कि मैं इतने खुश भी नहीं हूँ, लेकिन आपको ये रीडिंग ये सोचकर नहीं देखनी कि आप क्या अपने बारे में सोच रहे हो। यहाँ पर हम इस रीडिंग को इस तरह से रीड कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या वो आपको किस एनर्जी में देख रहे हैं। हो सकता है आप अपने लिए नहीं सोच रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर आपके लिए यही सोचते हुए दिख रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, द चेंज इन यू इज थ्रेटनिंग योर पार्टनर। जिस तरीके से भी आप बिहेव कर रहे हो वो लिटरली आपके पार्टनर को थ्रेटन कर रहा है, उनका विजन बदल रहा है। एंड ये पर्सन जो कल तक ये सोच रहा था कि आप तो उनके बिना नहीं रह पाओगे, जो कल तक ये पर्सन ये सोच रहा था कि आपका उनके बिना रहना, उनके बिना जीना नामुमकिन है, मुश्किल है, अब ऐसा नहीं है। अब उन्हें दिख रहा है कि नहीं, आपने उन्हें दिखा दिया है, बेसिकली आपने उन्हें दिखा दिया कि नहीं भाई, मैं तुम्हारे बिना भी जी सकती हूँ।
हो सकता है आपने पास्ट में बहुत अश्योरेंस दिए इस इंसान को कि भाई देखो मैं तो नहीं रह सकती हूँ तुम्हारे बिना, लेकिन अब वो जो अश्योरेंस आपने दिया था, ठीक है, और उससे जो एक इल्यूजन आपके पार्टनर को क्रिएट हुआ था ना, जिसकी वजह से वो आपको बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे थे, वो इल्यूजन यहाँ पर ब्रेक होता हुआ दिख रहा है. सो यस, द चेंज इन यू इज बेसिकली थ्रेटनिंग योर पार्टनर. 10 ऑफ वैंड बर्डन है. बर्डन किस चीज का है? प्लीज डिवाइन. ओके, द ड्रीम, सपनों में आ रहे हो आप उनके. ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, कुछ तो डिवाइनली गाइडेड है यहाँ पर. आप उनके सपनों में बार बार आ रहे हो, या तो आपको हक करने का मन कर रहा है, रुक, राइट, दे वांट टू स्पेंड अ रोमांटिक टाइम विद यू. तो ये उनकी करंट एनर्जी है, जहां पर वो बार बार आपके सपने देख रहे हैं, आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, वो इमेजिन कर रहे हैं कि काश आप उनके सामने, उनके पास होते. सो ये चीजें कहीं ना कहीं वो इमेजिन कर रहे हैं. ये इंसान बहुत मिस कर रहा है आपको. 10 ऑफ वैंड. कोई तो मजबूरी भी है इस इंसान की, जो ये चाह कर भी नहीं आ पा रहे हैं आपके पास. ये जो एफर्ट डालना चाहते हैं ना, जो कुछ ये करना चाह रहे हैं इस रिश्ते में, वो ये नहीं कर पा रहे हैं. ये अपने आप को बहुत हेल्पलेस और मजबूर फील कर रहे हैं. आज इनकी एनर्जी बहुत सेल्फ सेंटर्ड रह सकती है, सेल्फिश एनर्जी हो सकती है. ये आपको लेकर सेल्फिश हो रहे हैं, ये आपको लेकर पोजेसिव हो रहे हैं, राइट. दिस पर्सन इज गेटिंग मोर सेल्फिश फॉर यू. वो आपको शेयर नहीं कर सकते हैं. ये इंसान आपको अपने पास, अपने साथ रखना चाहते हैं. ये नहीं चाहते हैं आप किसी और से कनेक्ट हो, किसी और के क्लोज जाओ, किसी और से बातें करो. दैट विल मेक देम इनसिक्योर, दैट विल मेक देम जेलस. सो येस, दे आर गेटिंग मोर सेल्फिश फॉर यू. आपके लिए वो सेल्फिश हो रहे हैं. वो आप पर अपना हक समझते हैं. वो आपको अपनी या लिटरली एक प्रॉपर्टी की तरह देखते हैं. आप कह सकते हो ये चीज भी, ठीक है. वो लिटरली आपको अपनी एक प्रॉपर्टी की तरह देखते हैं कि आपके ऊपर कोई हक नहीं जता सकता. जो हक उनका है आपके ऊपर कोई और हक नहीं जता सकता है. और यहाँ पर आपके रोज रोज इस इंसान को आपके सपने आते हैं, जहाँ पर ये आपके पास होना चाहते हैं, आपके साथ होना चाहते हैं. अभी भी ये इंसान, जब शायद आप इस रीडिंग को देख रहे होगे, ये इंसान आपको मिस कर रहा होगा, आपको याद कर रहा होगा, आपके बारे में ही सोच रहा होगा, ठीक है, जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी. ओके, जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी. नेक्स्ट 2 डेज बहुत स्पेसिफिक भी रह सकते हैं. 7/7 पोर्टल आने वाला है आफ्टर ऑल, ठीक है. नेक्स्ट पोर्टल आने वाला है, तो ये 7/7 पोर्टल तो बहुत लोगों के लिए बहुत चेंजेस भी लेकर आएगा. डेफिनेटली मैं बनाऊंगी 7/7 पोर्टल की वीडियो भी बनाऊंगी, बट क्या ये बहुत चेंजेस आने वाले हैं. इस नेक्स्ट 2 डेज विल गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं. यहाँ पर है मोरालिटी. जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो विद एल्डर ऑफ वैंड, ये बहुत ही इमेच्योर इंसान हो सकता है, ठीक है. इन्होंने अगर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, तो वो अपनी इमेच्योरिटी की वजह से दी है. आपके पार्टनर के अंदर बहुत ईगो है, बहुत सेल्फिश नेचर है इनका. इस इंसान, ये हो सकता है, पॉसिबल चांसेस है कि ये इंसान बहुत टॉक्सिक भी हो, नार्सिसिस्ट हो सकते हैं. ये कहाँ से आ रही हैं ये सब चीजें, है ना, मतलब कि ये इंसान इतना टॉक्सिक है. अगर हम यहाँ पर रूट कॉज देखें ना, तो कहीं ना कहीं ये चीजें उनकी फैमिली हिस्ट्री से आ रही हैं. ये चीजें उनकी, मे बी उनके शायद मदर, फादर, कोई तो टॉक्सिक हो सकता है, ठीक है, या उनकी फैमिली बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो सकती है, या ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक लोगों से सराउंडेड रहते हैं, तो इनका नेचर भी वैसा ही हो गया है. तो अगर आपके पार्टनर का नेचर ऐसा है कि वो बहुत टॉक्सिक हैं, बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट हैं, ठीक है, डोमिनेटिंग है, तो येस, इट इज कमिंग फ्रॉम देयर बैकग्राउंड, इट इज कमिंग फ्रॉम देयर फैमिली हिस्ट्री, और देयर मदर, फादर, और फ्रॉम देयर सराउंडिंग, ठीक है. ये चीज कहीं ना कहीं आ रही है आपके पार्टनर की, इसलिए ये आपके पार्टनर इस तरीके से बिहेव करते हैं आपके साथ. तो आई होप अब आपको समझ में आया कि कहाँ से ये चीजें आ रही हैं, है ना. हो सकता है आप दोनों की कंडीशनिंग बहुत ही डिफरेंट वे से हुई है. आपकी कंडीशनिंग बहुत अलग तरीके से हुई है, वहीं आपके पार्टनर की कंडीशनिंग बहुत अलग वे से हुई है, अलग तरीके से हुई है. तो दैट इज व्हाट द डेप्थ ऑफ दिस कनेक्शन. 9 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें. 9 ऑफ वैंड विद फ्लावरिंग. ओ माय गॉड, इसको कुछ तो कर्मा हिट करा आपके पार्टनर को, यू नो, बिकॉज दे आर सीइंग यू इनटू दिस फ्लावरिंग एनर्जी. इतनी वैल्यू करना आपकी, इतना आपके बारे में सोचना इज इट इज, कुछ तो हिट करा है आपके पार्टनर को, लिटरली कुछ तो हिट करा है आपके पार्टनर को. इन्हें अपना कर्मा रिसीव हो चुका है. इन्हें समझ में आ चुका है कि इस पूरी दुनिया में आप जितना प्यार उन्हें कोई नहीं दे सकता है. आपका प्यार सबसे प्योर है, ये सब कुछ छोड़ सकते हैं आपके लिए. तो इस चीज की रियलाइजेशन तो आपके पार्टनर को हुई है. ओके, लिटरली इस चीज की रियलाइजेशन आपके पार्टनर को हुई है, क्योंकि तभी तो वो आपको इस फ्लावरिंग की एनर्जी में देख रहे हैं. डेफिनेटली कुछ तो हिट करा है आपके पार्टनर को, कहीं से तो, क्या कहूँ, ठोकर पड़ी है, लात पड़ी है आपके पार्टनर को, कहीं से तो किसी ने तो धोखा दिया है.
सो यस, कुछ तो ऐसा हिट करा है जिससे उन्हें समझ में आया कि आप क्या हो, कितने इंपॉर्टेंट हो उनके लिए, और ये चीज़ ज़रूरी भी थी उनके लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनको उनको लिमिटेड माइंडसेट से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि ये इंसान अभी तक एक लिमिटेड माइंडसेट में था। ये इंसान अभी तक अपने दायरे में ही सोचे जा रहा था, कोई चेंज, किसी तरीके का बदलाव लेके आने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, अपने ही कंफर्ट जोन में था। अगर इस इंसान को ये ठोकर नहीं मिलती, इनका कर्मा इन्हें हिट नहीं करता, या इनके इल्यूजन्स नहीं ब्रेक होते, ठीक है, तब तो ये इंसान नहीं रियलाइज कर पाता ये सब चीज़ें कि आपकी वैल्यू क्या है उनके लिए, या आपकी इंपॉर्टेंस क्या है उनकी लाइफ में। तो अगर ये चीज़ उनके साथ हुई है तो ये उनकी ग्रोथ के लिए बहुत नेसेसरी है। अगर ये कर्मा उन्हें हिट करा है तो ये उनकी अवेकनिंग के लिए बहुत नेसेसरी था। इससे उनकी सिर्फ ग्रोथ ही नहीं बल्कि उनकी कैरेक्टर, उनकी पर्सनालिटी में भी एक अपलिफ्ट आएगा, एक चेंज आएगा। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ, कुछ तो ऐसा टावर मूवमेंट इन्हें मिला है कि कोई तो ठोकर, कोई तो लात पड़ी है इस इंसान को, किसी ने तो इन्हें बिट्रेयल करा है या धोखा दिया है, विच इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। वो उनके लिए बहुत जरूरी था। अगर ये कुछ हुआ है इनके साथ तो इट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ये आपके साथ एक फॉरएवर वाला कनेक्शन चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल फॉरएवर वाला कनेक्शन, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है, लेकिन आपको डायरेक्टली फेस करने के लिए तैयार नहीं है। दे आर नॉट रेडी टू फेस यू डायरेक्टली। वो आपके सामने अगर कोई ऑफर रखेंगे तो वो पहले आपके सामने एक फ्रेंडशिप का ऑफर रखना चाहेंगे, या सॉफ्टली आकर आपसे बात करना चाहेंगे, आपको आपके बारे में और जानना समझना चाहेंगे कि आपके मन में क्या है, तब वो चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। सो यहाँ पर ये इंसान उस एनर्जी में है जहाँ पर ये डायरेक्टली कुछ नहीं करना चाहता है, जब तक इनके अंदर एक श्योरिटी नहीं हो जाती है कि आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे ही करोगे। और बट हाँ, ये अगर इन्हें लगता है कि यस आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे तो दे विल डेफिनेटली ऑफर यू फॉरएवर कनेक्शन। ठीक है, वो आपके साथ एक फॉरएवर वाला कनेक्शन जरूर चाहेंगे, या एक परमानेंट लेवल से वो आपके साथ रीयूनियन करना चाहेंगे। एस ऑफ कप की एनर्जी, प्यार बहुत है इस इंसान को आपसे। अगर आपके मन में कहीं ये सवाल था क्या अभी भी इस इंसान के मन में मेरे लिए प्यार है, क्या अभी भी इस इंसान के मन में मेरे लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, तो यस यहाँ पर डेफिनेटली इस इंसान के मन में बहुत प्यार, बहुत फीलिंग्स है, लेकिन उसे ये छुपा रहे हैं, अपने अंदर सप्रेस कर रहे हैं। दे आर नॉट शोइंग द लव दे आर हैविंग। ओके, एंड ये एस ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पर। आपके पार्टनर ऐसे लोगों में से हो सकते हैं जो बहुत सी चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, जो कि राइट नहीं होती हैं, और जो चीज़ें उन्होंने अज्यूम करी हैं, सोची हैं, या जो उन्होंने ओवर थिंकिंग करी है, वो उसे ही सच मान लेते हैं, चाहे वो चीज़ें सच हैं या नहीं है, या उनका सच होने का प्रूफ आपके पार्टनर के पास है या नहीं है। बट ये पर्सन ऐसे ही है जो चीज़ें ही अज्यूम कर लेते हैं, उन्हें सच मानते हैं। तो ये उनका कुछ नेचर हो सकता है, या आपको लेकर भी कुछ चीज़ें अज्यूम कर रहे हैं पॉसिबली, जहाँ पर इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, आपका चेंज, जैसे मैंने कहा कि इस इंसान को बहुत थ्रेटन कर ही रहा है। तो यस, ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये इंसान अज्यूम कर रहा है आपको लेकर, और इन्हें ही इन्होंने जैसे सच मान लिया है, ट्रू मान लिया है। ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इन्हें अपनी ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने एजम्पशंस, अपने इल्यूजन से आपके पार्टनर को बाहर निकलना पड़ेगा। Why 8 of cup? Why 8 of cup is there? Please divine universe. Okay, we need single card. Please divine guide करें। 8 of cup को यहाँ पर ब्रेक थ्रू की एनर्जी सी, जैसे मैंने कहा, बाहर निकलना पड़ेगा, अपने इल्यूजन से बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ पर कोई तो है जो आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करता है। देयर इज समवन, देयर माइट बी समवन जो इन्फ्लुएंस करता है आपके पार्टनर को, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करता है। कोई है जो आपके पार्टनर का माइंड वॉश करता है। ये कोई ऐसा इंसान होता है, हो सकता है, जो आपको क्रिटिसाइज करता है आपके पार्टनर के सामने कि आप उनके लिए सही नहीं। यहाँ पर आई डोंट नो क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है, कोई आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इफ यू आर फेमस, इफ यू आर समवन, मतलब आपके आसपास, अगर जैसे एक वर्क प्लेस में होता है ना, ठीक है, तो कोई एक इंसान होता है जो आपके सामने आपका वेल विशर बनता है, बहुत मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन पीठ पीछे जाकर वो आपकी बुराइयां करता है। तो कोई ऐसा इंसान मुझे आपके आसपास दिख रहा है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, या जो मतलब आपके खिलाफ बहुत रूमर्स फैला रहा है, ठीक है। इट इज समथिंग लाइक दैट व्हाट आई कैन सी। सो ऐसे लोगों से थोड़ा बिवेयर रहो। स्पेशली ये वो लोग होंगे जो आपसे बहुत मीठा बोल रहे होंगे, तो उनमें से ही कोई इंसान है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा बिवेयर ज़रूर रहना। और इसी इंसान ने हो सकता है आपके पार्टनर के
को भी आपके अगेंस्ट कुछ गलत बोला है, आपको क्रिटिसाइज करा आपके पार्टनर के सामने। सो इस वजह से भी हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर के माइंड में क्रिएट हुई है। आज आपके पार्टनर का इल्यूजन टूटने वाला है, ब्रेक थ्रू मूवमेंट आ रहा है। तो ये अगर कुछ एज्यूम कर रहे थे, कोई मिस इन्फॉर्मेशन थी आपके पार्टनर के अंदर, या कुछ ऐसा बिटर ट्रुथ इन्हें फील होता था कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, तो आज इनके सामने कोई सच्चाई आ सकती है। कोई सच्चाई तो एक्सपोज हो सकती है आपके पार्टनर के सामने, और उन्हें पता लग सकता है कि जो भी वो आपको लेकर चीजें अज्यूम कर रहे थे, सोच रहे थे, जो भी मिसगाइड हुए थे आपके पार्टनर, वो आज ब्रेक होगा और इन्हें रियलाइज होगी ये चीज कि इन्होंने किसी और पर ट्रस्ट करके कितनी बड़ी गलती करी, राइट। इन्हें किसी और पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, इन्हें किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। सो दैट इज समथिंग जो आज आपके पार्टनर के सामने आएगी चीज। 5 ऑफ कप की एनर्जी है, लेट्स क्लैरिफाई। 5 ऑफ कप इज है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। ये आज बहुत ज्यादा सी, ओके, दिस इज अबंडेंस एंड दिस इज इंटेंसिटी। फर्स्ट टाइम जब आप लोग मिले थे, ठीक है, ये उस मोमेंट को बहुत ज्यादा याद करेंगे, या फिर अगर लास्ट कन्वर्सेशन जो भी आपकी हुई है, आपके अगर बीच में कोई आर्ग्यूमेंट, कोई फाइट हुई है, तो ये उसे बहुत ज्यादा याद करेंगे। दे आर इनटू अ नॉस्टैल्जिया टुडे। इन्हें बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया फील होगा, आपके साथ रहने का मन करेगा, आपसे बात करने का, आपको देखने का मन करेगा। यस, अगर इन्होंने बहुत लंबे समय से आपको देखा नहीं है तो इनकी इच्छा होगी आपको देखने की, इनकी इच्छा होगी आपकी तरफ आने की। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपकी कंट्री, आपकी स्टेट में आकर आपको मिलने बुला सकते हैं, आपके घर के बाहर आकर आपको मिलने बुला सकते हैं, या किसी ऐसी जगह पर आपको मिलने बुला सकते हैं जहाँ पर आप लोग अक्सर जाया करते थे। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो, मुझे कोई चाय पीते हुए दिख रहा है, कोई कॉफी पीते हुए दिख रहा है, या तो कोई ऐसा रेस्टोरेंट था, कोई ऐसा कैफे था जहां पर आप अक्सर जाया करते थे, आप लोग कोई कॉफी, कोई टी जैसे ऑर्डर करते थे, ठीक है। तो कोई ऐसी जगह मुझे यहाँ पर नजर आ रही है जहां पर ये आपको लिटरली मिलने बुला सकते हैं। यहाँ पर लिटरली 70% लोग ऐसे होंगे, यस आज मैं रेशियो दे रही हूँ आपको, बट यहाँ पर लिटरली 70% लोग ऐसे होंगे जिनके पार्टनर लिटरली उन्हें कॉल करने वाले हैं, उन्हें मैसेज करने वाले हैं और उनको मिलने बुलाने वाले हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रांगली ये चांसेस बन सकते हैं आज के दिन में, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन सकते हैं। अबंडेंस है, चीजें आपके फेवर में आज टर्न होने वाली हैं। थिंग्स आर गोइंग टू डेफिनेटली टर्न इनटू योर फेवर। जल्दी से क्लेम करो इसे, ठीक है। यू शुड राइट, आई क्लेम दिस पॉजिटिविटी। व्हाई 10 ऑफ कप इज हियर, प्लीज डिवाइन गाइड करें। व्हाई 10 ऑफ कप इज हियर। 10 ऑफ कप इज पॉसिबिलिटी। हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत ही कोल्ड वाइब देते आए हैं अभी तक, आपको ऐसा फील करवाते हैं जैसे लाइक निग्लेक्टेड, अवॉइडेंट, ऐसा फील करवाते हैं, बट इट्स नॉट दैट, राइट। होप्स अभी भी हैं, पॉसिबिलिटीज अभी भी हैं, उन्होंने गिव अप नहीं करा है अभी भी इस कनेक्शन में। आई थिंक इनका प्यार, इनकी फीलिंग्स आपके लिए और स्ट्रांग हो रही हैं आज के दिन में। ये आपके साथ फॉरएवर वाला कनेक्शन चाहते हैं, फ्यूचर प्लानिंग्स कर रहे हैं। ये लिटरली जब भी बैठते हैं ना, मतलब जैसे आई डोंट नो, अगेन टी एंड कॉफी की एनर्जी क्यों आ रही है मुझे, मे बी, या तो जब भी ये चाय पीते हैं, जैसे चाय पीते हैं ना, चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं, तो बहुत ही रिलैक्सिंग मूड होता है, एक ब्रेक होता है हमारे काम से, है ना। तो इट इज समथिंग लाइक दैट जो मैं आज यहाँ पर देख पा रही हूँ, वॉज वेरी रेयर, बट यहाँ दैट इज द स्पेसिफिक मोमेंट जब वो बैठकर सोचते हैं आपके बारे में, या आज ऐसा हो सकता है कि वो आपके बारे में सोचे, यू नो, दैट व्हाट आई कैन सी है। ये अगर आपके बारे में कुछ सोचते हैं ना, तो ये फ्यूचर प्लानिंग करते हैं आपको लेकर के, आपसे शादी करेंगे, आपके साथ फ्यूचर होगा, आपके साथ ऐसा होगा, वैसा होगा, आपको यहाँ घुमाने ले जाएंगे, आपकी सारी विशेस पूरी करेंगे, आपको बहुत प्यार देंगे। तो ये सब चीजें ये मैनिफेस्ट करते हैं। लुक एट द लव इन दिस कार्ड, राइट। सो दिस इज द एनर्जी टुडे, ओके। द 10 ऑफ कप इज द एनर्जी टुडे। सो यस, ये मत सोचो अगर आपके माइंड में कहीं पर भी ये चीज है कि ये इंसान जो है गिव अप कर चुका है इस कनेक्शन में, नहीं, आपके पार्टनर का प्यार आपके लिए और स्ट्रांग हो रहा है और ज्यादा डीप हो रहा है उनका लव आपके लिए। सो अगर आप चाहे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी हो, तो डोंट थिंक के वो इंसान मुझे भूल गया होगा, उसके माइंड में मेरे लिए कुछ नहीं होगा, नहीं, ये सब मत सोचो। कई बार जब आप ट्रू लव में होते हो ना और सेपरेशन भी आता है, तो उस सेपरेशन में आप दोनों एक दूसरे को इतना मिस करते हो ना कि उससे प्यार और डीपन होता है, स्ट्रांग होता है। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, लुक एट हियर द टावर एंड द टावर, डबल टाइम टावर का कार्ड। कितना स्ट्रांग आएंगे कि आपको चीटिंग मिली है, धोखा दिया इस इंसान ने, किसी के लिए छोड़ा है आपको, ठीक है, आपसे बहुत झूठ बोले गए हैं, बहुत सी बातें छुपाई गई हैं, बहुत से सीक्रेट्स रखे गए हैं इस कनेक्शन में, धोखा है यहाँ पर, ठीक है। डेफिनेटली आप यूं ही
It's something like love and hate relationship, I can see. आप प्यार भी बहुत करते हो इस इंसान से, लेकिन आपको नफरत भी है जो भी इन्होंने करा है आपके साथ उन सब चीजों के लिए। अगर इस इंसान ने आपको चीट करा है, किसी और के लिए छोड़ दिया, बिट्रेयल करा है, डिसेप्शन दिया है, या अगर प्लेयर रहे हैं, आपके अलावा भी और कोई कनेक्शन थे, कुछ तो एक्सपोज हुआ है आपके सामने, आपने इनका फोन चेक करा एंड यू फाउंड कि ये इंसान तो और लोगों से भी बात करता है, या आपने इनको किसी और के साथ देखा, या इनके किसी फ्रेंड, किसी पर्सन ने जो आपको और इनको दोनों को जानता है, उसने आकर आपको इनकी कोई रियलिटी बताई है, समथिंग इज बीन एक्सपोज्ड है, या आपके पार्टनर ने आपको सीधा सीधा बोल दिया कि अब उन्हें कनेक्शन नहीं चाहिए, उन्हें आपके साथ नहीं रहना है, उन्होंने सीधा आपको छोड़कर कोई थर्ड पार्टी को चूज कर लिया है। ऐसा कुछ बहुत बड़ा यहाँ पर मेजर हुआ दिख रहा है, क्योंकि डबल टाइम टावर कार्ड आना इज लाइक अ बिग थिंग, राइट। तो कुछ बहुत मेजर तरीके से यहाँ ब्रेकअप हुआ है, आर्ग्यूमेंट हुई है, किसी के सामने आपको अब्यूज करा, किसी के सामने आपको बहुत बुरा भला बोल दिया इस इंसान ने, ठीक है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई है। आप डिसाइड करके बैठे हो कि आप इन्हें दोबारा चांस नहीं दोगे, आप डिसाइड करके बैठे हो कि आप इन्हें दोबारा मौका नहीं दोगे, आप इन्हें रियलाइज करवाना चाहते हो, आप यस यू वांट अ रिवेंज फ्रॉम दिस पर्सन समहाउ, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज है कि इस इंसान को भी पता लगना चाहिए कि कोई धोखा देता है तो कैसा महसूस होता है। आपने इस इंसान की वजह से बहुत सफर करा है, आपने स्लीपलेस नाइट देखी है इस इंसान की वजह से, कई रातें आप रोए हो, आपका पीस, आपका मेंटल पीस जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ है आपके पार्टनर की वजह से। सो ये सब चीजें टावर मूवमेंट दिखा रहा है, क्योंकि आपके जो कनेक्शन की फाउंडेशन है वही ब्रेक हो गई है। हो सकता है कि शुरू में ही जो आपके पार्टनर ने आपको बताया था, ठीक है, वो ही झूठा, फाउंडेशन ही यहाँ पर जो है वो फेक निकली, या आप क्या कह सकते हो कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपके पार्टनर ने आपको बताया नहीं कि वो मैरिड है, या आपके पार्टनर ने आपको बताया नहीं कि वो कहीं और एंगेज थे, या कहीं और कमिटेड थे, या उनकी फैमिली लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करेगी, वो आपको जो है बड़े बड़े वादे करते रहे, आपके अंदर होप्स जगाते रहे, एक्सपेक्टेशंस बढ़ाते गए आपकी, और एट द एंड आकर इन्होंने आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस को ब्रेक करा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने एंड मोमेंट आकर, जब आपको इनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, उस मोमेंट पर इस इंसान ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, आपको लोनली फील करवाया है। सो ये सब चीजें टावर मूवमेंट डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो कुछ बहुत बुरे तरीके से यहाँ पर जैसे धोखा दिया गया है आपको, इनके बिहेवियर, इनके बर्ताव ने आपको बहुत दुख दिया है, दुख पहुंचाया है, आपके अंदर अभी भी वो बिटरनेस है, आप अभी भी उस बात को, उस चीज को भूल नहीं पा रहे हो। सो ये कुछ चीजें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेट्स चेक आउट। क्या जो मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं दैट इज अ रियलिटी, ये डिवाइन गाइड करें, क्या जो मेरे व्यूअर्स इस समय सोच रहे हैं इज दैट अ रियलिटी। सी 5 ऑफ कप्स, यस इट इज अ रियलिटी, यस इस पर्सन ने जो भी आपके साथ करा है, एनीथिंग बैड, एनीथिंग रॉन्ग, ठीक है, वो बिल्कुल सही था। सही था इन द सेंस कि आप जो सोच रहे हो वो सही था, ठीक है। बिल्कुल इस इंसान की वो प्लानिंग थी आपको धोखा देने की, आपको चीट करने की। क्यों इस इंसान ने ऐसा करा, क्यों इस तरीके का धोखा दिया आपके पार्टनर ने? बिकॉज दे डोंट नो द वैल्यू ऑफ दिस कनेक्शन। आपके पार्टनर रिलेशनशिप्स को निभाना नहीं जानते, दे डोंट नो हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप्स, या हाउ टू टेक केयर ऑफ द रिलेशनशिप्स, इन्हें नहीं मालूम है। इन्हें ऐसा लगा था ये आपको जैसे मर्जी ट्रीट कर सकते हैं, आपके साथ जैसे मर्जी बिहेव कर सकते हैं, आपने तो इन्हें एश्योरेंस दे रखा है कि आप इन्हें छोड़कर कभी नहीं जाओगे, तो दे ट्रीटेड यू मे बी वेरी बैडली। लेकिन इन्हें होप नहीं थी कि आप एक इंडिपेंडेंट मूव ले सकते हो, आपकी अपनी सेल्फ वोर्थ है। तो ये चीज का आइडिया नहीं था आपके पार्टनर को, शायद वो अपने ही ट्रैप में फंसे हैं। उन्होंने नहीं सोचा था कि इस रिलेशनशिप में बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाएगी, ओके और इस तरीके से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आएगा। आप उन्हें मैसेज नहीं करोगे, आप उन्हें कॉल नहीं करोगे, आप उन्हें मनाने की कोशिश नहीं करोगे। उन्होंने नहीं सोचा था ये सब चीजें भी होंगी। उन्होंने सोचा था कि अगर वो आपको बैडली ट्रीट करते भी हैं, ठीक है, और कल को वो फिर से आपके पास आते हैं तो आप उन्हें फिर माफ कर दोगे, आप फिर से उन्हें एक्सेप्ट कर लोगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप बहुत अच्छे से समझते हो, बहुत अच्छे से जानते हो अपने पार्टनर को, यू नो देम वेरी वेल, ठीक है, यू नो देम वेरी वेल। आप उनके सारे माइंड गेम्स, आप उनकी सारी मैनिपुलेशंस को बहुत अच्छे से समझते हो, ऐसा दिख रहा है।
ऑल आई कैन सी हियर, बहुत अच्छे से समझते हो आप उनकी हर तरीके की मैनिपुलेशंस को, और अब आप उनकी मैनिपुलेशंस में नहीं आओगे। येस, द ब्रेकअप वॉज अ प्लानिंग, जो ब्रेकअप हुआ है आपके कनेक्शन में वो आपके पार्टनर की प्लानिंग थी। दे एंड राइट नाउ अगर वो अभी आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं तो इट इज बिकॉज ऑफ देयर ईगो, द एम्परर कार्ड, ठीक है। ईगो बहुत हाई है इस समय आपके पार्टनर की, और अपनी ईगो की वजह से ही वो अभी आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। वो एक उम्मीद में है, एक होप में है कि आप उन्हें अप्रोच कर लोगे, आप उनसे बात कर लोगे, आप नहीं रह पाओगे, ठीक है। तो अभी भी वो होप आपके पार्टनर के अंदर है। वो जानबूझकर आपके सामने आपको ये शो कर रहे हैं कि उन्हें आपकी नीड नहीं है, बट अंदर से ये इंसान बहुत ज्यादा डेस्परेट दिख रहा है। ऐसा क्यों शो कर रहा है? सी मजिशियन, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने अपनी ईगो, अपना इमोशन आपको दिखा दिया, अपनी फीलिंग्स, अपनी डेस्परेशन या अपनी नीडीनेस जो वो आपके लिए फील कर रहे हैं, अगर उन्होंने वो आपको दिखा दी तो वो कमजोर दिखेंगे आपके सामने। उनको लग रहा है इसका मतलब हो जाएगा कि वो झुक जाएंगे आपके आगे, ठीक है, और उनकी ईगो झुक जाएगी, और शायद उनकी ईगो ही उन्हें अलाउ नहीं कर रही है। इसलिए जब भी वो आपको देखते हैं ना, वो बहुत ही कोल्ड बिहेवियर दिखाने लगते हैं आपको, ठीक है, बहुत ही कोल्ड बिहेवियर, बहुत ही डिफरेंट बिहेवियर। ये चीज आपने नोटिस भी करी होगी। दे डोंट वांट टू लाइक लूज देयर ईगो, या वो अपनी ईगो की वजह से झुकना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पर है 4 ऑफ वैंड की एनर्जी। स्ट्रॉन्ग साइन नजर आ रहे हैं यहाँ पर। हो सकता है ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं ये आपके पार्टनर। इन्होंने भी बहुत कुछ सोचा था आपके बारे में, यू नो, कि शादी होगी, ये होगा, वो होगा, बहुत कुछ सोचा था इस इंसान ने। ये फ्यूचर प्लानिंग करी थी आपके पार्टनर ने, और ये आपके सामने अभी भी आएंगे ना तो ये कोई बहुत बड़ा ऑफर रखेंगे आपके सामने। दे वांट टू कीप सच अ ऑफर जो आप रिफ्यूज ना कर पाओ। मैरिज, कमिटमेंट, हो सकता है अभी तक वो आपको नहीं दे रहे थे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट नाउ यस, द स्टार कार्ड इज गिविंग दैट सिचुएशन कि अब वो आपको वो ऑफर करना चाहते हैं जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप रिसीव करो इस कनेक्शन में। इट्स 4 ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड, 1 सेकेंड। सो इट्स 4 ऑफ पेंटिकल्स। जहाँ ये सोच रहे हैं आपके बारे में, दे आर स्टिल थिंकिंग अबाउट यू। ये अभी भी वेट कर रहे हैं। इनकी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, दे आर जस्ट वेटिंग कि आप अप्रोच करो। वो अपनी साइड से अप्रोच करने के लिए नहीं उठ रहे हैं, है ना। अपनी साइड से अप्रोच करने के लिए आपके पार्टनर नहीं उठ रहे हैं। आपके पार्टनर ऐसे हैं कि ये खुद जो मर्जी गलती कर लें, ये चाहते हैं आप उन्हें माफ कर दो। अगर आप कोई गलती करोगे ना तो ये आपको आसानी से माफ नहीं करेंगे, ये आसानी से माफ नहीं करेंगे। ये आपको बहुत चेस करवाएंगे, बहुत माफी मंगवाएंगे, बहुत ये चीज रहेगी आपके पार्टनर के अंदर। बट अब ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर चेंज आ चुका है। द लवर्स का कार्ड है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो आप लोग। ये एक जर्नी का हिस्सा है, ओके। इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ जर्नी। तो इसे एक जर्नी के हिस्से की तरह ही लो, एक जर्नी के पार्ट की तरह ही लो। यू आर लाइक एन एम्प्रेस टू योर पार्टनर। आप उनके लिए एक एम्प्रेस की तरह हो। वो आपकी प्योरिटी को जानते हैं, अंदर से कहीं ना कहीं वो आपकी अच्छाइयों को देखते हैं, जानते हैं, और उन्हीं से अट्रैक्ट भी होते हैं। यानी आपके अंदर जो एक अच्छाई है ना, एक हेल्पिंग नेचर है आपका, आपके अंदर एक इनोसेंस है जिससे वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं। सो डोंट लूज योर इनोसेंस फॉर एनीवन। अपनी इनोसेंस को, अपने हेल्पिंग नेचर को, अपने काइंड नेचर को, किसी के लिए भी, किसी ने आपके साथ गलत करा है, बुरा करा है, तो भी उसे लूज नहीं करना चाहिए। यू नो, हमें अपने अंदर की अच्छाई को किसी के लिए भी खत्म नहीं करना चाहिए। दैट इज द बिग थिंग। किसी एक इंसान ने आपके साथ गलत करा तो दैट डजंट मीन ना कि आप भी गलत हो जाओ, है ना। तो या दैट इज द सिचुएशन हियर। पेज ऑफ कप, दे आर कमिंग विद एन ऑफर टू यू। वो किसी ऑफर को लेकर आएंगे आपके पास, ओके, बट यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। आपको उस राइट टाइम का वेट करना पड़ेगा। चेक आउट मोर। और इस समय क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड। अप्रोच आपके पार्टनर की तरफ से आएगा। अभी वो उस माइंडसेट में नहीं है। मैंने कहा ना, इस इंसान को उस लिमिटेड माइंडसेट से निकाला जा रहा है। ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, और बहुत सी चीजें अभी इन्हें हिट कर रही हैं। सो जब इन्हें अवेयरनेस होगी, फुल्ली अवेयर जब हो जाएंगे आपके पार्टनर, देन यस, चीजों बदलेंगी, चेंज आएगा इस कनेक्शन में, और आपके पार्टनर तब खुद अप्रोच करेंगे आपको, आपकी वोट को समझेंगे। अभी तक जो अनबोर्दी आपको समझते आए हैं, तब ये ग्रेटफुल हो जाएंगे आपके लिए, लाइक ब्लेस्ड फील करेंगे दैट यस, यू आर द पार्ट ऑफ देयर लाइफ,
यू वर द पार्ट ऑफ देयर लाइफ, राइट? तब वो ब्लेस्ड फील करेंगे उस चीज को लेकर. सीकिंग परफेक्शन, दे विल अंडरस्टैंड कि परफेक्शन देखो कुछ नहीं होता, राइट? नो वन इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड. आपको हर चीज जो है जैसे है उसे परफेक्टली एक्सेप्ट करना पड़ता है. आपने उन्हें परफेक्टली एक्सेप्ट करा, वो जैसे थे जो भी थे, लेकिन वो आपको परफेक्टली शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाए, बट नाउ दे आर रेडी टू एक्सेप्ट यू परफेक्टली. आपके बिना एक अनसेटिस्फैक्शन रहेगी, एक वॉइड रहेगा, एक एम्प्टीनेस रहेगी, एक एब्सेंस फील करेंगे आपके पार्टनर. उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को भी बहुत लो करेंगे, ठीक है? आपके एक्सपेक्टेशंस अगर हाई हैं तो शायद आपके लिए भी ये गाइडेंस हो सकती है कि आपको भी अपने एक्सपेक्टेशंस को लो करना चाहिए. ये इंसान जो आपके लिए अनअवेलेबल रहे हैं, ठीक है, ये इंसान आपके पीछे भागते हुए, आपको चेस करते हुए आने वाले समय में नजर आएगा. डेस्टिनी विल बी इन योर फेवर. डेस्टिनी में अगर आप हो तो चीजें आप देखना कि कैसे आपके फेवर में टर्न करती हैं. सी, जो मैंने बोला ना, चेजर, दे आर गोइंग टू चेज यू. सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ जैसे होता ना कि पलटने वाली है चीजें. वो कहते हैं ना काया पलट होना, है ना, काया पलट होना. तो कुछ चीजें यहाँ बदलने वाली हैं. हार्ड टू गेट. आपको मनाना, आपका भरोसा जीतना, आपका विश्वास जीतना, तब आपके पार्टनर को लिटरली बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन उन्हें एफर्ट्स डालने हैं. फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर पॉसिबली, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो सकता है आपके पार्टनर फाइनेंशियली फेस कर रहे हैं. इन्हें कोई फाइनेंशियल नीड की भी जरूरत हो सकती है करंट सिचुएशन में. लेट्स चेक आउट व्हाट एल्स दे वांट टू से यू. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं. मैं तुम्हारे सामने बुरा नहीं दिखना चाहता. वो भी चाहते हैं कि आप उन्हें बुरा ना समझो, वो भी चाहते हैं आप उन्हें गलत ना समझो. दे डोंट वांट, दे वांट टू बी इन गुड टर्म्स विद यू, इन योर गुड बुक्स, ठीक है. कार्मिक बॉन्ड, अगर ये अभी तक नहीं अप्रोच कर रहे हैं तो कार्मिक साइकिल में है, किसी कार्मिक बॉन्ड में है जो कंप्लीट होना बाकी है. हुक्ड है ये आप में. ये चाहे किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, चाहे फैमिली के साथ हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो आपके पार्टनर की, बट दे स्टिल मिस यू, दे आर स्टिल हुक्ड इनटू यू. ओके, कोई ट्रॉमा है जो इनको बांध रहा है, फैमिली ट्रॉमा, फैमिली हिस्ट्री, मैंने जैसे कहा, जो इनको टॉक्सिक बनाती है, और वो चीज इनको हील करनी पड़ेगी अपने अंदर. दे नीड टू डू लॉट्स ऑफ इनर वर्क ऑल्सो. अभी भी उन्हें इनर वर्क करने की जरूरत है. अपने सेल्फिश नेचर से, अपनी ईगो से बाहर निकलने की जरूरत है. मेंटली इंसान बहुत थक चुका है राइट नाउ. मे बी इन्हें नहीं पता कि आपको अप्रोच कैसे करें. एंड यस, दैट इज व्हाट टेकिंग द टाइम ऑल्सो इन दिस कनेक्शन. आई वॉन्ट टू चूज यू, बट इन्होंने मन ही मन में डिसीजन तो ले लिया है कि अब ये आपको चूज करते हैं और आप ही चाहिए उन्हें अपने जीवन में, अपनी लाइफ में. आप जैसा इंसान, आप जैसा प्यार करने वाला इंसान तो इन्हें, मतलब जैसे होता है कि पूरी दुनिया में ही कहीं नहीं मिलने वाला है. एक्सपोज्ड, यस, समवन इज एक्सपोज्ड इन फ्रंट ऑफ योर पार्टनर, जिससे रियलिटी पता चली है आपके पार्टनर को. सच बता दिया तो रिश्ता टूट जाएगा. रिश्ता तो टूट चुका है आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना. ब्रेकअप तो हो चुका है. शायद कोई सच्चाई ही आई थी आपके सामने. अब क्या बाकी है? अब क्या बाकी है? अब तो बस माफी मांगना बाकी है. आपके पार्टनर का आपके साथ जस्टिस करना बाकी है. रियलिटी हिट होना बाकी है, ठीक है. और क्या बाकी है अभी इस कनेक्शन में? चलो देखते हैं क्या बाकी है इस कनेक्शन में. और सी, इक्वल गिव एंड टेक बाकी है इस कनेक्शन में आपके पार्टनर का, ठीक है. जो उन्होंने आज तक आपसे सपोर्ट लिए हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, आपको वापस इन रिटर्न देना बाकी है. तो यस, जो भी बाकी है अब इस कनेक्शन में वो कंप्लीट होगा. दैट इज गोइंग टू बी द करंट सिचुएशन ऑफ योर पर्सन, ऑफ योर कनेक्शन, राइट. चलिए, आई होप इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी. इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.